जस आयसु हो को दुखी करो विलोकियसो। कमल नाल जिमी चाप चढ़ायो जो जन सत प्रमाण ले धाओ। इस प्रकार जान करके अगर आज्ञा हो प्रभु तो क्या मैं खेल करूं? लक्ष्मण जी कहते हैं कि धनुष को मैं कमल की डंडी की तरह तोड़ सकता हूं। धनुष को कमल की डंडी की तरह मैं तोड़ सकता हूं। इस प्रकार क्रोध के वचन लक्ष्मण जी सभा के अंदर कहते हैं और लखन सकोप वचन जय बोले डगमगाने मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब धूप डराने सियहि हरसु जनकु सकुचाने। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने क्रोध से भर करके वचन बोले। पृथ्वी डगमगा उठी, और गुस्से के अंदर कहते हैं हे नाथ, यदि आप आज्ञा करें तो मैं इसे कुकुरमत्ता एक पौधा होता है, बिल्कुल जैसे वो सांप की छतरी, इस टाइप से कुकुरमुत्ते होते हैं जो बिल्कुल नरम होते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कुकुरमुत्ते की तरह इसको तोड़ दूं, और यदि ऐसा न कर सकूं तो आपके चरणों की शपथ है और मैं जीवन भर धनुष को हाथ नहीं लगा। इस प्रकार लक्ष्मण जी क्रोध के अंदर बात कहते हैं। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। सैन्य रघुपति निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र श्री रघुनाथ जी सब मुनि मन में प्रसन्न होते हैं और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी इशारे से लक्ष्मण जी को मना करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी को भगवान बिठाते हैं और इससे आगे भगवान रामचंद्र जी के पास चले। बहुत ही सुंदर प्रार्थना या भजन जो भी जयदीप जी के भाव हो आप लोगों को सुनाएंगे, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। ना जान कोई पूजन अज्ञान में भगवन, ना जान कोई पूजन अज्ञान में भगवन, करुणा कृपा करुणा कृपा
अंगों की अपार शोभा है, उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जय माल सुभाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। मणियों के अंदर, सखियों के अंदर सीता जी इस प्रकार शोभायमान है और उनके हाथ में जयमाल है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। इस प्रकार माता जी आगे चल रही है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश बही राई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कि जयमाला पराओ। यह सुनकर के सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई है और प्रेम में विवश होने से माला पहनाई नहीं जाती। सीता जी से माला पहना ही नहीं जा रही। अब प्रेम पे चर्चा। वास्तव में हम इस रामायण के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं और यदि जीवन में ढाले तो अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं। प्रेम गंगा है जो निरंतर बढ़ती है। प्रेम गंगा है, निरंतर बढ़ती है। यदि प्रेम पहले बढ़ जाए और उसके बाद घट जाए तो वह प्रेम नहीं है, वह केवल मोह है या केवल आसक्ति है। क्योंकि यदि प्रेम है तो जीवन के अंदर वो सतत गंगा की तरह बढ़ेगा। जिस प्रेम में परिणाम में उदासीनता हो, थकावट हो, उसे प्रेम की भाषा में प्रेम नहीं समझते। वह केवल आसक्ति है। और आसक्ति क्या है? आसक्ति का परिणाम क्या होता है? आसक्ति का परिणाम है निराशा, उदासीनता, जो आज समाज के अंदर हम देख रहे हैं। प्रेम की आड़ में जो अपराध होते हैं वो प्रेम न होकर के
केवल आसक्ति के वशीभूत, केवल आसक्ति होती है। अगर वास्तव में प्रेम हो तो प्रेम जितना आज है जीवन पर्यंत उसके अंदर बढ़ोतरी है। ये परिणाम जिसके फल के अंदर बढ़ोतरी हो, प्रेम को पहचानने का जो तरीका है, और तरीका यही है कि जो परिणाम में घटे तो वो आसक्ति है, और आजीवन निरंतर बढ़े तो वो प्रेम का वास्तविक रूप है। इस प्रकार प्रेम से सीता जी राम जी के गले के अंदर जयमाला पहना देती है। बहुत सियावर रामचंद्र की शादी का यही सुनाओगे। अब वरमाला पर जयदी जी ने बहुत अच्छा आप लोगों के लिए झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी हाँ छोटी सी हाँ छोटी सी हाँ छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। नाचही गावही विबुध वधूटी, बार बार कुश मंजला छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करही, वर्दि बंदि विरीदावली उच्चरणी। इस प्रकार देवताओं की स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं, हाथों के अंदर पुष्पांजलि लेकर के प्रभु पर बरसाती हैं और कुल कृति का बखान करती है। देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु को। लखन रोसु पावक प्रबल, जाने सलभ जन हो। इस प्रकार ईर्ष्या, घमंड, क्रोध छोड़ करके सभी सीता जी और राम जी की छवि देख रहे हैं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी के क्रोध के तरह अग्नि के पतंगे मत। इस प्रकार अब इसके अंदर हम अपने जीवन के अंदर ये समझने की बात, इसमें क्या तुलसीदास जी ने क्या कहा है? ईर्ष्या, क्रोध और घमंड के सहित इन चीजों को हमारे अंदर है और हम सीता राम की छवि को देखते हैं तो हमारा हश्र क्या होगा कि जिस प्रकार अग्नि पर पतंगा समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की छवि को जब भी निहारो
ईर्ष्या को क्रोध अहंकार का त्याग करके भगवान की, हाँ कोई बात नहीं, अपना काम चल जाएगा। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के सामने जब भी जाओ, ईर्ष्या घमंड छोड़ करके भगवान और सीता की मूर्ति को, उसके बाद लोभी लोलुप कल कीरति चही, अकलंकता की कामी लई, हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार ला लचुनर नाहा। लोभी और लालची, सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या वो पा सकता है? देखिए, ये रामायण क्या है? रामायण कोई खाली सुनने और पढ़ने की चीज नहीं है। रामायण के अंदर रामायण का यदि अध्ययन करना है, जीव जब गर्भ से आता है और मुक्तावस्था तक पूरा जीवन का जो आचरण है, उनको बोलना जरा आवाज आ रही है, जोनो बोलना, उनको आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो। हाँ जी। इस प्रकार लोभी लालची की कभी कीर्ति नहीं बढ़ सकती। कामुक आदमी को कभी निष्कलंकता प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान से विमुख होकर के जो परमात्मा से विमुख है, उसका कभी परम गति मोक्ष नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राजा आए थे वो इसी प्रकार लालच के वशीभूत होकर के आए थे और अपने चले गए। रानी सहित सोच बस सिया, अब धो विदहि का करनिया, रूप वचन सुनी इत उत तक ही, लखन राम डर बोली न सकनी। रानियों के सहित सीता जी जो वहां पर राजाओं को सीता जी की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो दुख पा करके राम के बारे में इधर उधर की बातें करते हैं और लक्ष्मण जी उनको देख रहे हैं, लेकिन राम की आज्ञा के बगैर वो कुछ कर नहीं सकते। अब इसके बाद जब धनुष टूट गया, सीता जी ने वरमाला डाल दी, उसके बाद भगवान परशुराम का आगमन होता है। इसलिए इससे सीखने की चीज है
कि भगवान परशुराम आए हैं। परशुराम का मतलब क्रोध का होगा, और क्रोध से दुख होगा। तो जीवन जो हमारा है ये चक्र है। देखो कितनी खुशी वहां पर थी। सीता जी ने भगवान राम को जब वरा, उसके फौरन बाद परशुराम जी का वहां पर प्रकट होना और बहुत बुरा भला जिसने ये धनुष तोड़ा है उसके बारे में भगवान को, क्योंकि उनको तो जानकारी नहीं थी, और धनुष परशुराम जी के लिए बहुत ही प्रिय था। अवतार के रूप में भगवान ने मनुष्य का रूप धारण किया है। जब तक ये ज्ञान भगवान परशुराम को नहीं हुआ था, जब तक परशुराम जी खूब धिक्कारते हैं। और इसके बाद परशुराम का जो प्रसंग है वो चलेगा। तो परशुराम जी जो क्रोध के अवतार हैं, तो क्रोध की बातें सुने उससे पहले 2 घड़ी संकीर्तन अपने हृदय में बिठाइए, ताकि क्रोध का प्रभाव हम सब पर के श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन